मुंबई में धारावी 90 फीट के रोड पर किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों को ख्याल में रखकर सरकार से मिलने वाली मदद को लोगों तक बताने की मुहिम रखी थी। इसमें विशेष था शिक्षा, जिसके बिना आने वाले कुछ समय में लोग विकास नहीं कर पाएंगे। खासकर सरकार माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अलग पैकेज मुहैया करवाती है, लेकिन अब तक यह मदद ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचती है। इसी को लेकर धारावी के हाजी अंसर ने रखा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर पहुंचे अली जनाब नजीमुद्दीन रैन, रगमा, वर्षा गायकवाड़, श्री एकनाथ गायकवाड़। शिक्षा के विषय पर गंभीर दिखाई दिए हाजी अंसर। ये जो सम्मेलन हो रहा है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का है, मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसी के उसमें हो रहा है जलसा, ताकि मुसलमानों को मालूम पड़ जाए कि हमारे क्या क्या मसाइल हैं और माइनॉरिटी किस तरीके से हल करना चाहते हैं। जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं निजामुद्दीन राइन साहब, उनके नेतृत्व में यह जलसा हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे खासदार श्री एकनाथ गायकवाड़ साहब भी आने वाले हैं और हमारे यहाँ के आम जो MLA हैं वर्षा गायकवाड़ साहब भी आने वाली हैं। सारे कांग्रेसी लीडर जो यहाँ पर आएंगे उनसे ये कहा जाएगा कि मुसलमानों के जो मौजूदा मसाइल हैं उसे किस तरीके से हल किया जाए। तो हमारे निजामुद्दीन राइन साहब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उनके ज़रिए से हम लोग जो है उससे हम लोग इस तरीके से इसमें आए हुए हैं। और हमने इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसे हल किया जाए। और हमारे निजामुद्दीन राइन साहब जो हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छी नेतृत्व में उनके साथ हम लोग ज्वाइंट हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि उन्हें आगे कर सारे मुसलमानों के सारे मसाइल को हम लोग हल करें। हमें अल्लाह तबारक तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस चीज़ पर पूरा से पूरा कामयाब होने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। माइनॉरिटी के बगैर मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती है, इसलिए माइनॉरिटी जो है, अब माइनॉरिटी में क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं। तो इसलिए माइनॉरिटी की अब कंपलसरी ज़रूरत है मेजॉरिटी को। बगैर माइनॉरिटी के मेजॉरिटी अब चल ही नहीं सकती और बगैर माइनॉरिटी का मेजॉरिटी हुकूमत भी नहीं बना सकती। तो आज आप ये सब प्रोग्राम किए हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए, कितना ज़रूरी हो गया है? बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। इसके अंदर हमारे जो पहले हमारे सदर थे कृपाशंकर साहब आने वाले हैं और हमारे निजामुद्दीन राइन साहब आ चुके हैं और तमाम उलमाए कौंसिल के सदर हैं और हमारे यहाँ के खासदार श्री एकनाथ गायकवाड़ साहब हैं और यहाँ की MLA वर्षा गायकवाड़ साहब हैं और हमारे हुकुमराज मेहता साहब भी मौजूद हैं, हमारे जियाउद्दीन भाई भी मौजूद हैं। तमाम यहाँ के जो रहबर हैं वो मौजूद हैं, इसलिए उनके सामने हम लोग इस मसाइल को पेश करेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी की मसाइल जो है ना, हमारी माइनॉरिटी की मसाइल हल हो। वहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री नगमा भी शिक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखाई दी और किस प्रकार से इसका फायदा उठाना चाहिए इसके बारे में मंच पर बताते दिखाई दी। सरकार ने जो उनके लिए स्कीमें निकाली हैं, ये उनको सजग करने के लिए ये समारोह किया गया है और इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कितने पैसे सरकार हर राज्य में देती है और इस राज्य को भी करीबन 80 करोड़ रुपए ऐसे मिले हैं जो लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लोगों को ठीक तरह से वो उसका जाके लाभ नहीं उठाते, इसीलिए वो पैसे वापस से रियासत से फिर केंद्र सरकार में वापस चले जाते हैं। तो हम लोगों को सजग करने आए हैं, बताने आए हैं कि तालीम कितनी ज़रूरी है और तालीम उनके बच्चों को मिलना है, कारोबार उनका नया शुरुआत करना है। तो इन सबको मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा से जो पैसे मिलते हैं इसका लाभ उठाना चाहिए। और ऐसे ही एक लड़के ने जो उसका लाभ उठाया है और उससे तालीम पाई है, उसका उदाहरण भी मैंने लोगों को दिखाया है और उस लड़के को भी हमने सफ़र शेख उसको पेश भी किया है स्टेज पर और लोगों ने उसे देखा भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसे जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसे फॉलोअप नहीं करते। तो जिस तरह से उसे फॉलोअप करने की ज़रूरत है उस तरह से उन्हें तालीम पाने की बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा और वो आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। क्योंकि जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट के हिसाब से जो मुस्लिम्स हैं माइनॉरिटीज़ में खास करके वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए। उन्हें आगे बढ़ना है, तालीम हासिल करना है तो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा किस तरह से वो उसे पा सकते हैं, बस उसी के लिए सभा थी और उसी के लिए उन्हें सजग करना है। बात यहाँ माइनॉरिटी की हो रही है तो क्या कहेंगे, कहाँ की सफलता? बस वो उन्हें कहना और इन्हें ये बताना ज़रूरी है कि अपनी मदद खुद करना चाहिए। सरकार तो उन लोगों की मदद कर ही रही है, इस फाउंडेशन के द्वारा ये पैसे मुहैया कर रही है। अब इसे जाना और उसे
आज मैंने सारे कार्यकर्ताओं को भी बोला कि जितनी भी मदद उनकी की जा सकती है अक़लियतों की, कि जाके उन्हें आगाह कराए, बताए, उनकी मुश्किलें आसान करें। तो उस तरीके से अगर वो जाके बस कलेक्टर से फॉर्म ले लेते हैं, बेवाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। और राहुल जी बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि अक़लियत इतने पीछे रह रहे हैं, खास करके मुस्लिम इतने पीछे रह रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में मौलाना आज़ाद साहब हमारे सबसे पहले वज़ीर रहे हैं तालीम के, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आज भी हमें उन पे फ़ख्र है। अब्दुल कलाम साहब हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शख्सियत हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं। तो उस तरह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, तालीम हासिल करें और देश में नाम रोशन करें। इन लोगों को ये बताना ज़रूरी है, टाइम टाइम पे लोगों को बताना ज़रूरी है कि उनके लिए क्या स्कीम है और वो किस तरह से उस स्कीम का उपयोग ले सकते हैं और किस तरह से बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं।